ओम शांति। अव्यक्त मुरली पठन में सभी का स्वागत है। भृकुटी तख्त पर विराजमान हो जाएंगे। बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे बाबा, मुरलीधर बाबा आ जाओ और हम बच्चों को प्यारी प्यारी मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखेंगे बाबा को अपने सम्मुख। बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं। नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट भाव। ज्ञान के एक एक रतन को स्वयं में समा कर उसका स्वरूप बनने वाले स्मृति स्वरूप भाव। बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं। ओम शांति भवन। और गॉडली स्टूडेंट बनकर पूरे अटेंशन के साथ कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि नोट करते जाएंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? नोट करते हैं। क्या नोट करेंगे? जो इसमें आपको अलग चीज लग रही है वो नोट करिए। एफर्मेशंस है, कोई सोमान है, वो नोट करेंगे। जो आपके लिए नई बात है, कोई नशे की बात है, उसको नोट करना है। तो मुरली हम पढ़ रहे थे 18 नवंबर की, 93। संगम युग के राज दुलारे सुभविष्य के राज्य अधिकारी, जिसमें बाबा हमको कह रहे थे कि स्वराज्य के नशे में रहो। कितना स्वराज्य है, पवित्रता कितनी धारण की है, बाबा ने हमसे पूछा। फिर पर्सनल मुलाकात में 100 परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। पहला ग्रुप, रोज अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ। दूसरा, समय अमूल्य है, समय को बचाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। ये तीसरा ग्रुप हमने पढ़ा था कल। आज पढ़ेंगे हम ग्रुप नंबर 4। मनसा सेवा के लिए स्वयं की स्थिति पावरफुल बनाओ। क्या करो? मनसा सेवा के लिए स्वयं की स्थिति पावरफुल बनाओ। निरंतर योगी बनो। सदा अपने को बाप के स्नेही, सहयोगी और सदा सेवाधारी आत्माएं समझते हो। स्नेही, सहयोगी और सदा सेवाधारी। जैसे स्नेह अटूट है, परमात्म स्नेह को कोई भी शक्ति तोड़ सकती है क्या? असंभव है ना, कि थोड़ा थोड़ा संभव है। यह अविनाशी स्नेह विनाश हो नहीं सकता। स्नेह के साथ साथ सदा सहयोगी है। स्नेह तो है, मगर स्नेह के साथ सहयोगी भी है। किस बात में सहयोगी है? जो बाप के डायरेक्शंस है उसमें सदा सहयोगी है। सदा श्रीमत पर चलने में सहयोगी है और सदा सेवाधारी है। ऐसे नहीं कि सेवा का चांस मिला तो सेवाधारी है। सदा सेवाधारी। ब्राह्मण बनना अर्थात सेवा की स्टेज पर रहना। ब्राह्मणों का काम ही क्या है? सेवा करना। तो नामधारी ब्राह्मण धामा खाने वाले और आप सेवा करने वाले हो। वो नामधारी ब्राह्मण ब्राह्मण धामा खाने वाले, यानी कि जाके जिमाते हैं ना ब्राह्मणों को, फिर उनको धन मिलता है। तो ऐसे वो ऐसे हो और आप कैसे हो? हम कैसे हैं? तो हर सेकंड सेवा की स्टेज पर है, ऐसे समझते हो कि जब चांस मिलता है तब सेवा करते हो। चांस पर सेवा करने वाले हो या सदा सेवाधारी हो? खाना बनाते भी सेवा करते हो। क्या सेवा करते हो? याद में खाना बनाते हो तो यह सेवा करते हैं।
ये भी सेवा है कि नहीं है? अगर आप कहो कि मैं तो खुद के लिए बनाती हूँ खाना, घर में कोई है नहीं, हम तो अकेले हैं, तो क्या वो सेवा नहीं है? बताओ, कौन बताएगा? सेवा है कि नहीं? ओम शांति दीदी। अगर हम खाना बनाते हुए ये सोचे कि ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं या इस परिवार के लिए नहीं, ये पूरे विश्व की आत्माओं के लिए भोग बन रहा है या जो भोजन बन रहा है, तो ये सेवा हो गई एक तरह से। और शांति के वाइब्रेशन डालते हैं तो वायुमंडल शांत होता है, तो वो भी सेवा ही है एक हम्म। तरह से। हम्म। ये सबसे बड़ी सेवा एक्चुअली। जो हम खाना बनाते कर रहे हैं वो कहीं तो जाएगा ना बाद में। थोड़ा सा कहीं पर भी जा रहा है, किसी भी चीज में, मिट्टी में जाएगा, वो बात भी अलग है। जो हम खाना बनाते बनाते सोच रहे हैं वो भी सेवा है। और बाबा ने 4 प्रकार की सेवाएं बताई है, स्वयं की, विश्व की, अन्य आत्माओं की, और भी एक है। तो जब हम स्वयं के लिए कर रहे हैं तो वो भी सेवा है, क्योंकि ये शरीर भी तो प्रकृति है। ये शरीर भी तो प्रकृति है, तो सेवा है। तो बाबा कह रहे हैं। धीरे जब हम संकल्प करते हैं ये भोजन बनाते समय कि विश्व की सभी भूखी प्यासी आत्माओं हम्म। को ये बाबा का भोजन भोजन मिले। प्राप्त हो। हाँ, तो सभी पांचों तत्वों को और भूखी प्यासी कितनी आत्माओं को, तो दुआएं वो भी मिलती बढ़। हैं। जी, हम्म। तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है। हाँ, बड़ी सेवा है। तो बाबा कहते हैं कोई भी कार्य करते हो तो याद में रहने से वायुमंडल शुद्ध बनता है, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। जैसे भी बोला, तो याद की वृत्ति से वायुमंडल बनाते हो। सेवाधारी अर्थात हर समय अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से, दृष्टि से, कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो श्रेष्ठ दृष्टि भी सेवा करती है। देखना भी सेवा है। कैसे देखा? दृष्टि और देखने में क्या अंतर है? हम्म। दृष्टि और देखने में क्या अंतर है कोई अंतर की एक ही चीज है? ओम शांति दीदी। हम्म। देखना, एक तो पूरी बॉडी देखना कि हम्म। कैसा है, और दृष्टि वो आत्मिक दृष्टि से देखना, क्योंकि पहले खुद की दृष्टि हम सही रखेंगे। भी आत्मा हम्म। हूँ तो सामने वाला भी आत्मा है, तो दृष्टि वो देखना शरीर का हो गया, और दृष्टि का हो गया आत्मिक रूप से दृष्टि देखना कि बाबा का बच्चा है ये। देखो, इसमें 3 शब्द आ रहे हैं, देखना, दृष्टि और दृष्टिकोण। आप विजुअलाइज करो, देखना तक कैसे हो गया, जैसे आपने बताया, बहुत नजदीक हो गया। वो देखना माना चारों ओर अब देख रहे हैं। दृष्टि माना फोकस है। दृष्टि माना फोकस एक चीज पर। और दृष्टिकोण माने नजरिया, वो देखने के पीछे क्या सोच है आपकी, वो है दृष्टिकोण। अब मेरा दृष्टिकोण, अगर मैं एक पेन को देख रही हूँ, देखा आप भी रहे हो, देखना माना अब उसे दृष्टि, दृष्टि मेरी पड़ी, कहते हैं ना दृष्टि पड़ी, देखना पड़ा तो नहीं बोलते ना। दृष्टि पड़ी माना फोकस किया आपका। जैसे टॉर्च लाइट, एक है वाइट लाइट, कमरे का बल्ब। कमरे का बल्ब चारों कमरे, पूरे कमरे में फैला हुआ है, वो हो गया देखना, मैं पूरा देख रही हूँ। दृष्टि, दृष्टि हो गई फोकस, कहाँ पर फोकस डाला, जैसे टॉर्च की लाइट मैंने एक जगह डाली तो जितने एरिया में लाइट जा रही है वो हो गई मेरी दृष्टि। अब एक है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण माना मैं किस नजरिए से देख रही हूँ। मैंने पेन को देखा तो मेरा सोच क्या चल रही है, इस पेन दीदी से मैं। जैसे एक आधा भरा हुआ ग्लास अपन देखते हैं, किसी का हाँ। दृष्टिकोण ऐसा था, कोई बोलते हैं आधा भरा हुआ है, हाँ। कोई बोलते हैं हाँ। आधा खाली है। ये देखने का हाँ। नजरिया हर किसी हाँ। का अपना। नजरिया, तो जो देखने का नजरिया उसको दृष्टिकोण, दृष्टि कहते हैं फोकस को। आपकी दृष्टि कहाँ गई, इधर गई, लेफ्ट गई, राइट गई, सामने गई। और देखना मीन्स कॉमन रूप से वाइड एरिया को एक विजुअलाइज करना। तो ये छोटी छोटी चीजें पता होने तो अच्छा है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है।
तो बाबा कह रहे हैं दीदी तो हाँ बाबा बाबा की दृष्टि और दृष्टिकोण सदा बेहद का रहा है, विश्व हाँ। कल्याणकारी रहा है दृष्टिकोण हम्म सदा। तो और हम्म। ये जो सिर्फ देखना जो है वो स्थूल नेत्रों से देखना है। और हाँ, देखना मीन्स कॉमनली आप चलते फिरते जो कॉमन चीज स्थूल, देख रहे हो वो देखना है। हाँ वो स्थूल नेत्रों से हो गया। और दृष्टिकोण वो बेहद में है, विश्व कल्याणकारी की भावना है उसमें, हम्म। बेहद में है। ओम शांति। हम्म। हाँ, तो निरंतर सेवाधारी है। ब्राह्मण आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती। जैसे ये शरीर है ना, तो श्वास के बिना नहीं रह सकते। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास पर ना चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। जैसे वो मछली वाला था ना, कपड़ा सूंघाया तो उसे होश आया, अगर परफ्यूम सूंघाया तो बेहोश हो गया। ऐसे हमारा जीवन क्या है, वो कहानी है ना मछली की। क्या है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो हम कैसी मछली हैं? जो ज्ञान जल में, योग जल में तैरने वाली मछली। हमें क्या चाहिए? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, बस इसी में जीवन है कि नहीं? बाहर निकलेंगे तो सांस नहीं आएगा। इससे बाहर निकले तो कैसा लगता है, घुटन होती है कि नहीं होती है? कैसे बाहर जाए अपने, फिर से पढ़ाई करें, कहीं शादी में, कहीं पार्टी में जाना पड़ा तो घुटन होती है ना। चलो जल्दी जाओ वापस और अपना ज्ञान योग में बिजी हो जाओ, कि वो अच्छा लगता है, यहाँ घुटन होती है। जीवन कहाँ जी रहे हो? ठीक है ना। तो बाबा कहते, ऐसे पक्के सेवाधारी होना जो जितना स्नेही उतना सहयोगी उतना ही सेवाधारी। सेवा का चांस तो बहुत है, कभी किसको मिलता है, कभी किसको नहीं भी मिलता है। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन मनसा से सेवा का चांस तो हर समय है। सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी से बड़ी मनसा सेवा है। बाबा उस टॉपिक पर आ गए। वाणी की सेवा सहज है या मनसा सहज है? मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाओ। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, भाषण करके आ जाएंगे। कोई कोर्स करने वाला आएगा तो कोर्स भी करा देंगे। लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। अगर थोड़ा भी मनसा में कमजोर है तो मनसा सेवा नहीं हो सकती। वाणी की कर सकते हो, ऐसे करना नहीं लेकिन चलता है। ऐसे करना नहीं है लेकिन चलता है। तो अब मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार की सेवा करो, तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। हम्म? सेवा कैसी करनी है? हर प्रकार की ऑलराउंडर होना चाहिए। ये नहीं कर सकता, वो मुझसे नहीं होता, ऐसे नहीं। निरंतर सेवाधारी बनो, क्योंकि जितनी सेवा करते हो उतना प्रत्यक्ष फल मिलता ही है। तो सेवाधारी अर्थात प्रत्यक्ष फल खाने वाले। तो सभी संतुष्ट आत्माएं हो ना। संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? संगम युग है ही संतुष्टता का युग। तो सभी संतुष्ट है या थोड़ी थोड़ी खिटखिट है? ना स्वयं में ना दूसरों के संपर्क में आने में। स्वयं संतुष्ट है लेकिन संपर्क में आने वालों में संतुष्टता, इसमें थोड़ा फर्क है। स्वयं संतुष्ट है लेकिन संपर्क में आने में संतुष्टता, इसमें थोड़ा फर्क है। संपर्क में जब हम आते हैं एक दो के, उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं सब, खुद से संतुष्ट है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं होगा तो माला बनेगी। इसलिए संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना बहुत बड़ी बात है ये, छोटी नहीं। बहुत बड़े बड़े संगठन हैं, उसमें हम चल रहे हैं, किसी का व्यवहार कैसा, किसी का कैसा, उसमें रहकर संतुष्ट रहना और संतुष्टता क्या है, बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा। कब आती है संतुष्टता? आपने पढ़ा है ना इसमें,
जब हम फुल हो जाते हैं, जैसे पेट भर जाता है तो कहते हैं ना अब पेट भर गया, अब और नहीं, संतुष्ट हो गए हम, तृप्ति हो गई। इसी प्रकार ज्ञान योग धारणा सेवा का जो हमारा भोजन है वो अगर भरपूर होगा तो संतुष्ट रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा सभी स्थानों को एक दो से आगे ही रखते हैं, ऐसे नहीं फलाना स्थान आगे है दूसरा पीछे है। बाप के लिए सब आगे है, चाहे आगे हैं चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सब आगे हैं। और अगर गुप्त हैं तो सबसे आगे। जैसे गुप्त दान महादान कहा जाता, ऐसे अगर गुप्त पुरुषार्थी है नाम आउट नहीं होता है तो ऐसे नहीं समझो कि पीछे हैं, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी सदा आगे हैं। गुप्त सेवाधारी सदा ही आगे हैं। तो सभी क्या याद रखेंगे, कौन हो, निरंतर सेवाधारी। सदा सेवा की स्टेज पर पार्ट बजा रहे हो, चाहे घर में नहीं हो, स्टेज पर हो, सेंटर पर नहीं हो, स्टेज पर हो। तो स्टेज पर आने पर अलर्ट रहते हैं, घर में जाएंगे तो अलर्ट नहीं रहेंगे, अलबेले हो जाएंगे। स्टेज पर जाएंगे तो अलर्ट हो जाएंगे। तो सदा सेवा की स्टेज पर हैं, इस स्मृति से सदा अलर्ट रहना। क्या कहा बाबा ने, बताओ। हम्म। ओम शांति दीदी। हम्म। आज बाबा बच्चों से सेवा की बात कर रहे हैं कि सदा सेवाधारी बनो बच्चे, हर सेकेंड मतलब तुम सेवा करने वाले बनो। पहले बाबा कह रहे हैं कि स्वयं की सेवा, विश्व की हम्म। सेवा भी करो, और जो अन्य आत्मा है तुम्हारी हम्म। संबंध संपर्क में आ रही उनकी भी सेवा करो। बाबा ने कहा कि बच्चे हम्म। ये ब्राह्मण जीवन मतलब ब्राह्मण जीवन श्वासों श्वास सेवा का ही है। मतलब मन सात हम्म। सेवा, वाचा कर्मणा, सभी प्रकार हम्म। की तुम्हें सेवा करनी है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जो भी मतलब तुम्हारे संबंध संपर्क में आए सबसे तुम्हें संतुष्ट रहना है, और गुप्त सेवाधारी बनना है तुम्हें, मतलब गुप्त सेवा करनी है। ओम शांति। हाँ, तो इससे क्या होगा, निरंतर सेवाधारी बनने से क्या होगा। निरंतर सेवाधारी बनेंगे तो हम सदा ही आगे बढ़ेंगे, संतुष्ट रहेंगे। प्रत्यक्ष फल खाएंगे। प्रत्यक्ष फल क्या होता है, ताजा फल। माना बाबा कहते हैं ना, जैसी सेवा करी आपने दिल से करी, शक्ति प्राप्त हुई। और क्या होता है, खुशी मिलती है और विश्वास जागृत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम कुछ करा सकते हैं, हम बोल सकते हैं। तो प्रत्यक्ष फल खाएंगे तो तंदुरुस्त ताजा रहेंगे, ताजा रहेंगे, फ्रेशनेस रहेगी, नए नए पॉइंट्स आएंगे। ग्रुप नंबर 5, मास्टर सर्वशक्तिवान बन समय पर हर शक्ति को कार्य में लगाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरा पैराग्राफ, ये मुझे आत्मा ने इसको एफर्मेशन के रूप में लिखा हुआ था, है बेबी। ये इसमें से पूरे के पूरे ये पैराग्राफ एफर्मेशन के रूप में बना सकते हो, और वो भी शक्तियों के लिए, पुरुषार्थ के लिए। सुनते, अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते हो। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति को जिस समय आवाहन करो तो वो शक्ति प्रैक्टिकल रूप में अनुभव हो। क्या कहेंगे इसमें अफर्मेशन के लिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जिस समय मैं जिस शक्ति को आवाहन करती हूँ वो शक्ति प्रैक्टिकल रूप में मुझे अनुभव में आती है। और वरदान भी बन जाएगा इसका, हर शक्ति को आवाहन करने वाले प्रैक्टिकल अनुभवी मूर्त बन या मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ठीक है, जिस शक्ति की आवश्यकता हो जिस समय, उस समय वो शक्ति सहयोगी बने, ऐसी है। जिस समय सहन शक्ति चाहिए उस समय स्वरूप में आती है कि थोड़ा समय बाद आती है। अगर मानो शस्त्र 1 मिनट पीछे काम किया तो विजयी हो, विजय नहीं हो सकेगी। तो मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात शक्ति को ऑर्डर किया और हासिल।
ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति। माया से सामना करने लग जाओ, वो नहीं होना है। तो बाबा कहते हैं विजय नहीं हो पाएगी ना। तो सर्वशक्तिमान अर्थात शक्ति को ऑर्डर किया, तो मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर कर रहे हो। ये प्रैक्टिस सबको बताई हुई है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और फिर संकल्प करना, विजयी रतन हूँ, मैं ये संकल्प करती हूँ कि डैश डैश डैश। कर रहा है कोई? क्या बताया था, याद है? हाँ दीदी है यार। हम्म। कर रहा है कोई, नहीं कर रहा? कर रहे हैं दीदी। क्या करना है? मैं मास्टर ईस सर्वशक्तिवान हम्म आत्मा हूँ, हम्म विजयी रत्न आत्मा हूँ, हम्म। जाओ मेरी शक्तियां जो काम करो वो वाली फेस्ट। हाँ, इस प्रकार से हमें संकल्पों में यूज करना है, क्योंकि लास्ट में बाबा ने कहा था पुरुषार्थ क्या रह जाएगा, बस संकल्पों से संकल्प चलेंगे। कुछ भी नहीं होगा हमारे पास, न स्थूल वस्तु, न मीडिया, न नेटवर्क, कुछ भी नहीं होगा, अकेले होंगे हम। ठीक। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, उसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। जैसे कई परिस्थिति में सोचते हो कि किनारा नहीं करना है, सहन करना है, लेकिन फिर सहन करते करते सामना करने की शक्ति में आ जाते हो। कितना प्रैक्टिकल आंसर दिया बाबा ने। शुरुआत में सहन करते हैं, धीरे धीरे लगता है कितना सहन करते जाएं, ये आत्मा तो समझती नहीं है, तो फिर सामना करना शुरू कर देते हैं। अब कहाँ सामना करना है, कहाँ सहन करना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो बाबा कह रहे ऐसे ही निर्णय शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन निर्णय शक्ति यथार्थ समय पर यथार्थ निर्णय नहीं ले सके तो उसको क्या कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान या कमजोर, समय पर निर्णय नहीं ले पाए, तो ऐसे ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यकता है उस समय वो कार्य करती है। ये क्या करना है, खेल खेल में ट्रायल करो। काम बहुत बड़ा हो रहा है मगर आपके लिए तो खेल है। तो बाबा कह रहे हैं और हाँ के बजाय अगर ना कर दिया तो सेकंड में नुकसान सदा के लिए हार खिलाने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है जो हर शक्ति ऑर्डर में हो। जैसे शरीर की कर्म इंद्रिय ऑर्डर में है ना, हाथ चलाओ, पांव चलाओ, जैसे चलाओ वैसे चलाते हो ना, ऐसे सर्वशक्तिवान के ऐसे ही सर्वशक्तियां इतना ऑर्डर में चलें, जितना यूज करते जाएंगे उतना अनुभव करते जाएंगे। माताओं को समाने की शक्ति है, या थोड़ा थोड़ा कुछ आता है, क्रोध आ जाता है, थोड़ा बच्चों पर आ जाता है। पांडवों को गुस्सा आता है, बच्चों पर नहीं बड़ों पर आता है। तो अपना ये स्वरूप सामने रखो स्मृति में कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। इस स्वमान की सीट पर सदा स्थित रहो। जैसे सीट होती है वैसे लक्षण होते हैं। तो कोई भी ऐसी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर बैठ जाओ। क्या करो, क्या करो? क्या करने को बोल रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं कि सोमान की सीट पर बैठ जाओ, कोई भी परिस्थिति आए तो। यहाँ पे मास्टर सर्वशक्तिवान की बात तो कही गई है, लेकिन क्या बोला है बाबा ने?
बच्चों पर नहीं, बड़ों पर आता, किसी पर भी अगर क्रोध आता है या परिस्थिति क्रोध से रिलेटेड आती है तो क्या करना है? सदा इस सम्मान को स्मृति में लाओ और मास्टर सर्वशक्तिवान बन के बैठ जाओ। बस ये करना है ना? आसान काम। कोई जाना नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं करना पड़ रहा, बाबा घर बैठे आ रहा है। जैसे सीट होती है वैसे लक्षण होते। कोई भी ऐसी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। जो मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट है ना, उस पर सेट। सीट पर सेट नहीं होते तो शक्तियां भी ऑर्डर नहीं मानती। सीट वाले का ऑर्डर माना जाता है, तो सेट होना आता है ना। सीट पर बैठने वाले कभी अपसेट नहीं होते, ये स्लोगन है। या तो सीट है या तो अपसेट है। अच्छा है, लक्षण भी अच्छे हैं। सभी महावीर हैं। सभी सभी सिर्फ थोड़ा माया से खेल करते हैं। क्या करते हैं? माया से खेल करते हैं। अब के विजयी ही सदा के विजयी बनेंगे। अब विजयी नहीं तो फिर कभी भी वापसी जाकर विजयी नहीं बन पाएंगे। सदा कलयुग के, सॉरी, इसलिए संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। द्वापर कलयुग हार खाने का युग है और संगम विजय प्राप्त करने का युग है। इस युग को वरदान है। क्या पाने का? हार ना खाने का, विजयी बनने का, सहज प्राप्तियां करने का वरदान है। तो वरदानी बन, विजयी बनो। नया प्लान कोई बनाया है? अच्छा है, जितनी सेवा बढ़ाते हो उतना आगे बढ़ाते हो। औरों की सेवा करने के पहले अपनी सेवा स्वतः ही हो जाती है। अब कोई ऐसा नामी ग्रामी माइक निकालो जो स्नेह के साथ समीप वाली आत्मा बन जाए, जिस एक द्वारा अनेकों की सेवा सहज होती रहे। अभी ऐसी विशेष आत्माएं मैदान पर लाओ। समझा? अच्छा, ये लास्ट ग्रुप रह गया है। क्या बोला बाबा ने इसमें? मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या बोला? क्या बोला बाबा ने? ओम शांति दीदी। इसमें बाबा बोल रहे हैं कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो जिस समय जिस शक्ति की आपको आवश्यकता हो, जिसको ऑर्डर करो वो हाजिर हो जाए। आपको सदा ऐसे ही रखना, तभी आपकी विजय है। ऐसे नहीं हम सहन शक्ति की थोड़ा टाइम तो सहन शक्ति रखी, फिर सामना हम्म। आपकी आवाज रीना बहन ब्रेक हो रही है। करने लग गए, तो ये हम मास्टर सर्वशक्तियों के लिए भी बोला कि गुस्सा और क्रोध क्यों आता है, क्योंकि हम अपनी सीट पर सेट। हम्म। ठीक है, वो आवाज ना ब्रेक हो रही थी। आवाज ब्रेक हो रही थी लेकिन समझ में आ गया। ये जिस समय जिस शक्ति का आवाहन करे वो हाजिर हो जाए, है ना? यही बोला आपने। तो बाबा कह रहे हैं माताओं के लिए, बाबा ने कहा थोड़ा बहुत क्रोध आ जाता है तो ऐसे भी नहीं आना चाहिए।
त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो, तीनों कालों को देखो तो सदा खुशी रहेगी। ग्रुप नंबर 6, सदा यह नशा रहता है कि हम विशेष आत्माएं हैं। तो गाया हुआ है कोटों में कोई, कोई में भी कोई। तो पहले सुनते थे, लेकिन अभी अनुभव कर रहे हो कि हम ही कोटों में कोई आत्माएं थी और हैं और सदा बनेंगी। कभी सोचा था कि इतना विशेष पार्ट इस ड्रामा के अंदर हमारा नोंद हुआ है? सोचा था कभी? लेकिन अभी प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो, पक्का निश्चय है? हाँ रीना बहन, समझ आ गया था, मगर आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, तो लेकिन समझ आ गया आपने क्या कहा। तो बाबा कह रहे हैं पक्का निश्चय है, हम ही थे। तीन काल का ज्ञान अभी आ गया, त्रिकालदर्शी बन गए। एक सेकंड में तीनों कालों को देख सकते हो। देख सकते हो एक सेकंड में तीनों काल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। त्रिकालदर्शी बन गए ना, एक सेकंड में तीनों काल को देख सकते हो, क्या थे, क्या है, क्या होंगे, स्पष्ट है ना। कल पुजारी आज पूज्य बन रहे हैं। जब त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होते हो तो कितना मजा आता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हो तो मजा आता है। ऐसे ही ये संगम युग टॉप पॉइंट है, तो सारे इस शहर इस पर खड़े होकर देखो तो मजा आएगा। कल थे और कल बनने वाले हैं, इतना स्पष्ट अनुभव होता है। कितनी बार बने हैं देवता? अनेक बार हो। तो कितना सहज और स्पष्ट हो गया। फलक से कहते हो ना, हम ही तो थे और कौन होंगे। अभी तो इतना यही दिल में रहता है कि और कौन बनेगा, हम ही थे, हम बन रहे हैं। इसको कहते हैं मास्टर नॉलेज फुल। फुल नॉलेज आ गई है ना, कि काल की नहीं, तीनों काल की नॉलेज नहीं, एक काल की है बाकी की नहीं है, या एक काल की नहीं है बाकी सबकी है। तो जैसे बाप नॉलेजफुल है, बाप की महिमा में फुल के कारण सागर लगाते हैं। सागर सदा फुल रहता है। तो पावरफुल नॉलेजफुल बन गए हो ना, एक काल के भी ज्ञान की कमी नहीं, भरपूर इतना नशा है। तीन काल ही तो है, आदि मध्य अंत। कल, आज और कल, यही तीन तो प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, तीन ही तो काल होते हैं। तो बाबा कहते हैं इन तीनों कालों का पता है। सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? सदा सामने रहती है या कभी कभी? कुमारों को माया नहीं आती, चाहे कुमार है चाहे अदर कुमार है, लेकिन अभी ब्रह्मा कुमार है। अदर कुमार भी कुमार है, अदर कुमारी भी ब्रह्मा कुमारी है। कुमारी जीवन या कुमार जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन है, लेकिन ब्रह्मा कुमार है तो जो सदा खुश रहते हैं वो ब्रह्मा कुमार है। दुनिया वाले तो सोचते रह जाते और आप सदा संपन्न बन गए। तो ये तो बाबा ने कुमारों को बोला। माताओं को सबसे बड़ी खुशी है, ये बाबा ने माताओं को बोला कि जो औरों को उम्मीदों का सितारा बनाने के निमित्त बने। दुनिया वालों ने नाउम्मीद बना दिया और बाप ने उम्मीदों के सितारे बना लिए। कैसे माताओं को कुछ नहीं करने दिया जाता था, पर्दे में रहो, बाहर नहीं निकलो। जैसे जैसे बाबा ने माताओं को आगे बढ़ाना शुरू करा, ये ड्रामा पैरेलल चल रहा है। इधर इस नगरी में भी, दुनिया में भी माताओं को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अभी बहुत आगे माताएं बढ़ गई है ज्ञान वाली, उधर स्थूल में भी ऐसे ही हो रहा है। ये ड्रामा पैरेलल है, मगर थोड़ा पीछे है उससे।
दुनिया वाले थोड़ा पीछे, पहले हम करते हैं इन्वेंशन, फिर वो उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं। पहले हम सूक्ष्म हुए, तब उन्होंने सूक्ष्म चीजों का इन्वेंशन की। इसलिए बाबा कहते हैं आप हमेशा आगे रहो। आगे रहना माना समय से आगे जाना। ऐसे नहीं सब कुछ आगे चले जा रहे हम पीछे हो, हमें तो पता ही नहीं। वो क्या हो गया, पीछे हो गया। पीछे का मतलब ये नहीं ज्ञान में योग में पीछे, समय से पीछे हो गए। तो बाबा कह रहे हैं पांडवों को क्या नशा है, पांडवों को अपना नशा है, अपनी खुशी है। पांडव सदा बाप के साथ ही दिखाते हैं। पांडवों ने कभी साथ नहीं छोड़ा, अंत तक निभाया। वही पांडव होना। पांडव दिल से गाते हैं कि हमारा साथी सदा भगवान है, सदा साथ रहने वाले। ऐसे हो तो सदा साथ रहने वाली वरदानी आत्माएं हैं। जब वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। वरदानों से सदा झोली भरी हुई है। तो वरदान भरते भरते इतने वरदानी बनते हो जो अनेक जन्म अनेक आत्माओं को वरदानी रूप में दिखाई देते हो। आपके जड़ चित्रों से वरदान लेते रहते हैं। ऐसी वरदानी आत्माएं बन गए, कभी वरदानों से अलग हो ही नहीं सकते, सदा भरपूर है। अच्छा, तो ये मुरली यहाँ फिनिश होती है। कौन सी? 181193। बहुत बड़ी मुरली है। कितने पेज की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 पेज की मुरली है। 6 ग्रुप से मुलाकात। बाबा कितना बैठते थे इसमें, कभी सुबह 6 बजे तक बैठते थे और कभी 12 बजे तक तो मुरली कई बार चली। हमने देखी 12 बजे वाली। 12:30 बजे खा पी के, खाते भी थे क्योंकि उस समय खीर मिलती है ना बाबा मिलन पर। उस समय अमृत वेला होता था। 5:30 बजे अनाउंस होता था आज अमृत वेला 5:30 बजे होगा। किसी ने किया है वो वाला अमृत वेला? 4 बजे नहीं होता था, 5:30 बजे होता था। रंजू बहन होंगी, उन्होंने किया होगा। कुंजन बहन पुरानी है, उन्हें पता होगा। हाँ कुंजन बहन। तो आज का वरदान पढ़ते हैं। निकालियो कोई। सीट पर से हट रहो तो विजय आपकी है। थोड़ी राइट। माता जी की सेवा में, इसलिए मैं सुन रही थी लेकिन मैं बोल नहीं अच्छा सकती। अच्छा ठीक है ना, कोई नहीं नहीं कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। हाँ, वरदान तो है वर दीदी। पढ़िए। हम्म। बाप दादा का आह्वान करती हूँ। उसकी छत्र छाया में उसके दोनों हाथ हमारे सिर पर है और बाबा आज हमें वरदान दे रहे हैं। 26 मार्च का आज का वरदान है, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। जो सच्चे राजयोगी है वह कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। तो अपने को समय प्रमाण इस रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज कर लो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। इसलिए चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजयी होती है। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। तो आज पूरा दिन हम यही स्थिति में रहेंगे कि मैं तो विजयी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो
तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। स्लोगन, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो, तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शुक्रिया बाबा, शांति, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। सभी का शुक्रिया। ओम आज यही शांति दीदी। मुरली खत्म करते हैं और सभी त्रिकुटी में स्थित हो जाए, चमकता स्वरूप देखेंगे, बाबा से कंबाइन, और संगठन की हर एक आत्मा को प्रकाश स्वरूप देखेंगे। दुआएं देंगे। ओम शांति। सबका कल्याण, सबका भला। ओम शांति। आज यही रखते हैं, ठीक है।